राधे राधे दोस्तों। आज की कथा है भक्त सबरी की। कौन नहीं जानता, लेकिन इनके पीछे की जो कहानी है शायद वो लोग बहुत कम जानते हैं। सबरी भगवान राम की परम भक्त थी। वह सवर जाति की एक भोली भाली लड़की थी। सवर जाति के लोग देखने में बहुत कुरूप होते हैं, लेकिन सबरी इतनी कुरूप थी कि सवर जाति के लोग भी उसका तिरस्कार करते थे। सबरी के माँ बाप को सबरी के विवाह की बहुत चिंता होती थी। वे दिन रात बस इसी चिंता में डूबे रहते थे कि आखिर सबरी के वैवाहिक जीवन का क्या होगा। आखिरकार सबरी के माता पिता को सवर जाति का एक विवाह योग्य लड़का मिल गया। माता पिता के रात्रि में सबरी का विवाह कर दिया, उसे रात्रि में ही विदा कर दिया। उन्हें डर था कि कहीं लड़का सबरी को देखकर विवाह के लिए इनकार न कर दे। सबरी अपने पति के साथ रात्रि में ही निकल गई। आगे आगे सबरी का पति चल रहा था और पीछे पीछे सबरी। चलते चलते वे दंडक वन में आ पहुंचे। वहां उन्हें सुबह हो गई। लड़के ने सोचा, देखूं तो सही मेरी स्त्री कैसी दिखती है। लड़के ने पीछे मुड़कर देखा तो सबरी की कुरूपता देखकर वह डर गया। उसे लगा यह तो कोई राक्षस कुल की है जो मुझे यहीं खा जाएगी। यह सोचकर लड़का सबरी को वहीं छोड़कर भाग गया। अब सबरी दंडक वन में अकेली रह गई। वह पीहर से तो आ गई थी, लेकिन उसे अपने ससुराल का कोई पता नहीं था। अब सबरी जाए तो जाए कहाँ। दंडक वन में रहने वाले ऋषि सबरी को अछूत मानकर उसका तिरस्कार करने लगे। उसी वन में मतंग नाम के एक ऋषि महात्मा रहते थे। मतंग सबरी ऋषि को सबरी को देखकर उस पर दया आ गई। उन्होंने सबरी पर कृपा कर उसे अपने आश्रम में रहने के लिए शरण दे दी। दूसरे ऋषि मुनियों ने जब यह सब देखा तो उन्होंने इस बात का बहुत विरोध किया कि उन्होंने एक कुरूप और अछूत जाति की लड़की को अपने आश्रम में शरण क्यों दे दी। लेकिन मतंग ऋषि ने किसी की भी एक बात नहीं सुनी। उन्होंने प्रेम से सबरी के सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा तुम घबराओ नहीं। जैसे कोई पुत्री अपने माँ बाप के पास रहती है, वैसे ही तुम मेरे पास रह जाओ। सबरी अब खुशी खुशी मतंग ऋषि के आश्रम में रहने लगी। सबरी को ऋषि मुनियों की सेवा करने में बड़ा आनंद आता था। जब ऋषभ ऋषि मुनि सबरी का तिरस्कार करते थे, इसीलिए सबरी छिप छिप कर उनकी सेवा किया करती थी। रात में जब सब सो जाते तो सबरी रात में ही ऋषियों के स्नान के लिए पंपा सरोवर जाने वाले रास्ते को जाकर बुहार देती थी। जहाँ कंकड़ पत्थर पड़े होते थे उन्हें हटाकर वहाँ बालू बिछा देती थी। ऋषियों के लिए ईंधन लाकर रख देती थी। अगर कोई सबरी को देख लेता तो वह वहाँ से डर के मारे भाग जाती थी। उसे डर था कि कहीं मेरी छाया ऋषि मुनियों पर पड़ गई तो वह अशुद्ध हो जाएंगे। बस इसी प्रकार ऋषि मुनियों की सेवा में उसका सारा समय बीतता गया। आखिरकार एक दिन वह समय आ भी गया जो सबके लिए अनिवार्य है। मतंग ऋषि का समय, शरीर छूटने का समय आ गया। जैसे माँ बाप के मरते समय बालक रोता है, वैसे ही सबरी भी फूट फूट कर रोने लगी। रोने के सिवा वह कर भी क्या सकती थी। मतंग ऋषि ने
सबरी को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा तुम चिंता ना करो, एक दिन तुम्हारे पास भगवान राम आएंगे। बस इतना कहकर मतंग ऋषि शरीर छोड़कर चले गए। अब सबरी दिन रात भगवान राम की प्रतीक्षा करने लगी। रात में किसी जानवर के चलने से पत्तों की खड़खड़ाहट भी होती तो सबरी बाहर आकर देखने लगती कि कहीं भगवान राम तो नहीं आ गए। वह प्रतिदिन कुटिया के बाहर पुष्प बिछाती थी और तरह तरह के फल लाकर रख देती थी। फलों में भी बढ़िया बढ़िया फल राम जी के लिए चक्कर रख देती थी। फिर राम जी नहीं आते तो अगले दिन फिर नए फल लेके आती। राम जी को भोजन करने का उसके मन में बहुत उत्साह था। प्रतीक्षा करते करते एक दिन सबरी की साधना सफल हुई। मतंग ऋषि के वचन सत्य हुए। भगवान राम सबरी की कुटिया में पधारे। कई बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने भगवान राम से उनके आश्रम में चलने के लिए प्रार्थना की, लेकिन भगवान राम केवल सबरी की कुटिया में ही आए। जैसे सबरी को भगवान राम से मिलने की तीव्र इच्छा थी, वैसे ही भगवान राम को भी सबरी से मिलने की उत्कंठा थी। भगवान राम सबरी की कुटिया में पहुंचे। सबरी के आनंद की सीमा नहीं रही। वह भगवान राम के चरणों में लिपट गई। जल लाकर उनसे भगवान के चरण धोए, फिर आसन बिछाकर भगवान को बैठाया। फल लाकर सबरी ने भगवान के सामने रखे और प्रेम पूर्वक उनको खिलाने लगी। सबरी की साधना सफल हुई। संत के आशीर्वाद से और उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर प्रभु खुद उससे मिलने को पधारे। दोस्तों, यही है भक्ति, निश्चल भक्ति। उसे कोई भी ज्ञान नहीं था, लेकिन उसकी साधना, उसकी भक्ति, उसकी संत सेवा, उससे प्रसन्न होकर भगवान खुद ब खुद उसके पास चलकर आए। तभी कहते हैं कि हमारी भक्ति निश्चल भक्ति होनी चाहिए, जो सबरी जैसी थी। राधे राधे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।